Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss in this amendment of section 194 IA. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So this amendment of section 194 IA, this has been introduced by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. Section already there, section 194 IA. It's TDS on transfer of certain immovable property other than agricultural land. But new amendment in this section 194 IA. What's this new amendment? It's in case of transfer of immovable property other than agricultural land. TDS is to be deducted at the rate of 1% of such sum paid or credited to the resident or the stamp duty value of such property, whichever is higher. So this is the amendment. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को अब इन्होंने ऐड कर दिया है सेक्शन 194 आईए में, जो ऑलरेडी नहीं थी, जो सेक्शन 194 आईए दैट वी विल डिस्कस. सो दिस अमेंडमेंट will be effective with effect from 1st April 2022. And what's the section 194 IA जो अभी existing है 194 IA, and why this amendment, क्यों जरूरत पड़ी इस amendment की, that we will discuss. So this is section 194 IA जो existing 194 IA है. This one subsection 1 2 3 ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा. मैक्सिमम मेंबर्स आर even doing practical things under section 194 IA. Let's discuss once again. एक बार फिर discuss कर लेते हैं. Then we'll see the amendment and why this amendment required in this section 194 IA. So section 194 IA. To TDS, who will deduct the TDS? To TDS in this section 194 IA will be by the transferee. It's the duty of the transferee to deduct the TDS in case of transfer of immovable property. तो ट्रांसफरी अगर कुछ कंसिडरेशन पे कर रहा है टू द ट्रांसफरर फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन ट्रांसफरी हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%. तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना है एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ ट्रांसफर whichever is earlier. Okay, and few things are there. Who will be the transferee जो ऑलरेडी सेक्शन 194 IA में है, एंड ट्रांसफरर. तो इसको एक समरी से देखें तो एनी पर्सन जो ट्रांसफरी है, इट कैन बी एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी. एंड कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन कितने अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा, इट्स लेस देन 50 लाख. अगर कंसिडरेशन 50 लाख एंड अबव है, देन हैव टू डिडक्ट द टीडीएस. एंड किसको पेमेंट कर रही है? ट्रांसफरर. ट्रांसफरर शुड बी रेजिडेंट, देन ओनली दिस सेक्शन विल बी अप्लाई. अदरवाइज अगर वो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, देन सेक्शन 195. एंड क्या ट्रांसफर कर रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड. और टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA at the rate of 1% and paid or credit whichever is earlier. तो let's see for example, एक एग्जांपल लेते हैं that Mr. A sold a property, immovable property to Mr. B. और अब किसकी ड्यूटी है टीडीएस डिडक्ट करना? ट्रांसफरी. इट्स मिस्टर बी. एंड कितने अमाउंट में, जो नीचे अभी मेंशन किया हुआ है, कितने अमाउंट में ट्रांसफर करिए? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 48 लाख रुपीज, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख रुपीज. तो इन दिस केस जो एग्जिस्टिंग सेक्शन 194 आई है, बिकॉज कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख रुपीज, सो नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. So this is section 194 आई है. देन सबसेक्शन 2 वो आपको कहते हैं कि 50 लाख रुपीस, लेस देन 50 लाख रुपीस है, नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. देन सबसेक्शन 3 इट टॉक्स अबाउट 2-3 है कि आपको 10 नंबर की कोई जरूरत नहीं है, पैन नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. देन इन एक्सप्लेनेशन
एग्रीकल्चर लैंड की बताते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट्स द कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि कोई कार पार्किंग या क्लब मेंबरशिप, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो टोटल कंसिडरेशन है। एंड देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या है? मींस एनी लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और एनी बिल्डिंग आर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। So it's the meaning of agricultural land. So this is the existing section 194 IA. So now we'll see why this amendment की क्यों जरूरत पड़ गई this amendment की। So this section जो अभी हमने डिस्कस किया है 48 and 52 लाख रुपीस, 52 लाख स्टैम्प ड्यूटी है, तो अभी तक they are not talking about the stamp duty in this section 194 IA में, but in the income tax act section 43 CA एंड 50C, जो पीजीबीपी का सेक्शन है 43C है एंड 50C में एट द टाइम ऑफ कैपिटल गेन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी एंड द कैपिटल गेन, दे कंसीडर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कि 50C में सेल कंसिडरेशन में दे आल्सो टॉक्स अबाउट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सो section 194 IA talks about something else, section 43CA and 50C they talks about something else, means 43CA and 50C तो स्टैम्प ड्यूटी को कंसीडर कर रहे हैं बट 194 IA नहीं कंसीडर कर रहा। सो दैट्स व्हाई टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी दे ब्रिंग दिस अमेंडमेंट इन दिस सेक्शन 194 IA। सो अब उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आल्सो इसमें इंक्लूड कर दिया सेक्शन 194 IA में। सो नाउ इट्स ए in section 194 IA, in case of a transfer of any movable property other than agricultural land, TDS is to be deducted at the rate of 1% of such sum paid or credit to the resident already there, or the stamp duty value of such property, whichever is higher. तो ये stamp duty value is inserted in this section 194 IA. And in case of consideration paid for the transfer of immovable property and the stamp duty value of such property are both less than 50 lakh, then no, that's simple कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी जैसे अभी पीछे हमने एग्जांपल लिया था 48 लाख एंड 52 लाख रुपीस का, सो इन दिस न्यू एग्जांपल न्यू अमेंडमेंट then you have to deduct TDS on 52 lakh rupees because stamp duty value is more than 50 lakh rupees. But अगर एक is in for one example, अगर consideration is 48 lakh rupees and stamp duty value is 49 lakh rupees, then no need of deduct TDS. So this is the amended section 194 IA. तो उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ आपने दिस वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड, आपने कहाँ कहाँ इंक्लूड करना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। तो स्टैम्प ड्यूटी एक तो सबसेक्शन 1 में, देन सबसेक्शन 2 एंड देन इन एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स सी, दिस इज द अमेंडेड सेक्शन 194 IA, जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो सबसेक्शन 1 में आप कंसिडरेशन देख रहे थे आइदर पेड और क्रेडिटेड, उसी में आपको देखना है और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर। and then subsection 2 में where you were seeing कि 50 lakh rupees consideration or the stamp duty value, consideration and the stamp duty value both are less than 50 lakh rupees, then no need to deduct TDS. And then in the explanation में they talks about stamp duty value कि है क्या stamp duty value, उसमें they have mentioned about the same meaning as assigned in clause F of the explanation to clause 7 of subsection 2 of section 56। तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की सेक्शन 56 में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मींस द वैल्यू अडॉप्टेड आर असेस्ड are accessible by any authority of the central government or the state government for the payment of stamp duty in respect of an immovable property। क्लियर? सो ये एक समरी में अगर हम देखें उसी को जो ऑलरेडी हमने देखा था, तो दिस इज अमेंडेड सेक्शन 194 IA कि आपको टीडीएस किसको डिडक्ट करना है, एनी पर्सन एंड द ट्रांसफरी फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पेमेंट किसको करनी है, रेजिडेंट को। हियर द वर्ड रेजिडेंट, ट्रांसफर इज दैट रेजिडेंट। एंड कंसिडरेशन, पहले सिर्फ कंसिडरेशन था, नाउ इट्स द कंसिडरेशन और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 lakh or more, then have to deduct TDS at the rate of 1% consideration or stamp duty value whichever is higher, and
फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जो हमने डिस्कस किया था, कंसिडरेशन इज 40 lakh rupees and the stamp duty value is 52 lakh rupees, then as per amended section 194 IA have to deduct TDS at the rate of 1% on 52 lakh rupees. So this is the amendment in section 194 IA. So if you have any query, any question, yeah, if you want to discuss something, you want to mail me or you want to message me, ये मेरा WhatsApp number है. So till then, bye bye, take care, thank you very much.